हे गाइस वेलकम बैक। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से अपना फंडेड अकाउंट का प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ। वैसे तो दिखाने लायक नहीं बचा है अभी कुछ भी। काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था स्टेप 2 का अकाउंट पास करने का। फर्स्ट स्टेप एकदम ईज़िली पास हो गया था 15 दिनों में। सेकंड स्टेप वाला ओनली $250 नहीं बना पाया मैं और वो अकाउंट हो गया है ब्रीच। तो अभी इसको सुन के कुछ लोग ये वीडियो छोड़ के चले जाएँगे, बट ये रियलिटी है किसी भी फील्ड की या ट्रेडिंग फील्ड की, कि कुछ दिन अच्छे आते हैं, कुछ दिन खराब आते हैं। अच्छे दिनों में सब साथ होते हैं, खराब दिनों में कोई साथ नहीं देता है। तो वही कि अच्छे दिन थे जब मैं एकदम ईज़िली अकाउंट पास किया, जैसे ही थोड़ा-सा दोनों अकाउंट को मैनेज करने का ट्राई किया, जैसे रियल अकाउंट, उसका भी फंड बड़ा हो गया था, प्लस फंडेड अकाउंट, और लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो गई। वैसे 2-3 बार ड्रॉ डाउन के पास आया था, फिर वापस उठा के उसको हमारे जो प्रॉफिट में लेके गया था, फिर वापस आया और फाइनली मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया है। तो उसमें कमीशन ऑलमोस्ट 100-150 डॉलर का मेरा कमीशन गया है। अगर वो कमीशन नहीं कटता तो आज मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होता। तो कमीशन की वजह से भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत हो चुका है। तो अभी मैं आपको मेरा अकाउंट का दिखाता हूँ, क्या हाल चल रहा है। तो ये मेरा गॉड फंडेड ट्रेडिंग का प्लेटफ़ॉर्म का अकाउंट था। स्टेप 1 पास हुआ था, जैसे कि पहले भी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। स्टेप 1 पास हुआ है, कैलेंडर में चलते हैं सबसे पहले। और कब किया था पास? मई में 15 दिनों में पास हुआ था। 1 तारीख से स्टार्ट किया और 15 तारीख में मेरा अकाउंट पास हो गया था, एकदम खतरनाक वाला। ठीक है? उसके बाद मुझे स्टेप 2 का अकाउंट मिला, जो ये था फेल हुआ हुआ। मई के बाद जून में, हाँ, मई में 15 तारीख के बाद 15 तारीख को ही मेरा न्यू अकाउंट आ गया स्टेप 2 का। ठीक है? फर्स्ट दिन $70 प्रॉफिट, फिर 70 लॉस, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, 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 प्रॉफिट, लॉस। तो वही होता, प्रॉफिट लॉस चल रहा। यानी मैं पूरा प्रॉफिट लॉस बना के चला गया, नहीं ऑन कास्ट गया, बट चार्जेस तो जाते ही है, भले अपन ऑन कास्ट करें। जून पूरा मंथ मिस्टेक किया, प्रॉफिट भी बने, कुछ दिन लॉस भी किया, बड़े लॉस हो रहे थे, छोटे प्रॉफिट हो रहे थे, क्योंकि ट्रेड ज़्यादा ले रहा हूँ, इस वजह से लॉस भी बढ़ रहे थे। ट्रेड कम ले रहा हूँ तो प्रॉफिट दिख रहे थे। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। तो ये भी मंथ ठीक-ठाक गया, लॉसेस थोड़े, लॉस वाले दिन में ज़्यादा ट्रेड लेके लॉस किया। वैसे तो बड़े लॉस एक ही है $160 का, और एक $170 का एक दिन का। बाकी उतने बड़े लॉस नहीं है, $100 के अंदर वाले लॉस जो है चलेगी। बट $100 के ऊपर वाले जो लॉस वाले डे है वो खराब है सच में। जैसे कि ये $109 का लॉस है, ठीक है? प्रॉफ़िट इतना होना चाहिए, लॉस ऑलमोस्ट $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्लेटफ़ॉर्म को पास करना है तो, 1 दिन में मैक्सिमम। ये एक लॉस 130 का था, फिर 96 ये ठीक रहेगा, फिर ये 170 का जो है ना, ये खराब है, 170, 160, ये पूरा मंथ पूरा गंदा गया। फिर लास्ट जो ये मंथ था, इस मंथ में प्रॉफ़िट पर रिस्क कम ले रहा था, क्योंकि ड्रॉ डाउन लिमिट हिट होने वाली थी, एकदम कम थे चांस। तो फिर $137 प्रॉफ़िट। ये जो था $150 का जो लॉस दिख रहा है आपको, ये दिन में क्या हुआ था कि मैं पहले 140 या $150 की प्रॉफ़िट में था। फिर एक ट्रेड ऐसा लिया कि जिसमें क्वांटिटी हो गई थी ज़्यादा। मैं स्टॉप लॉस ठीक से मैनेज करके ट्रेड लिया था, बट उसमें क्या हुआ कि मैं ट्रेड का स्टॉप लॉस नहीं लगाया, या एक्सेप्ट नहीं किया आई थिंक। उसमें हो गया $240 का लॉस, उसके कारण हो गया खत्म। 1 दिन होल्ड किया उसको मैं पूरा, ठीक है? मैं आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री में दिखाऊँगा। उसके बाद प्रॉफ़िट में आया ही नहीं मैं, ओनली लूजिंग स्ट्रीक, क्योंकि माइंडसेट साइकोलॉजी खराब हो गई एक बार, कि फिर उसको वापस लेने के लिए बहुत समय लगेगा, और उसमें अगर आप ट्रेड करोगे, तो फिर तो खड्डे में जाना तय है। और मेरा हर बार ऐसा ही होता है कि एक बार साइकोलॉजी खराब हो गई, फिर उस अकाउंट को रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आई नो लॉस $500 दिख रहा है आपको, हिट हो गया है मेरा टोटल ड्रॉडाउन, बट उसमें मेरे चार्जेस लगभग $150 थे टोटल, आधे महीने में जो ट्रेड किया था। ये 15 दिन पकड़ो, और फर्स्ट महीने में मई में 15 दिन, यानी 1 महीना ये गया, फिर ये 1 महीना, 2 महीने में मैं $250 नहीं बना पाया, $250 नहीं बना पाया $5000 के अकाउंट पे, ठीक है? और ये मिस्टेक थी। आई नो अच्छे प्रॉफ़िट भी बन रहे थे, लॉस भी हो रहे थे, बट जो लॉस वाला दिन था, उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही लॉस ले रहा था मैं, 1-2
ट्रेड में सेल हिट हो रहा है, तो डे क्लोज़ करना चाहिए था मुझे बट नहीं किया मैं। तो ऐसे जो गलतियाँ होती है उसको जनरल बोल लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा और मैं लिख के भी रखा हूँ कि हाँ, ये मिस्टेक हो रही थी फंडेड अकाउंट पास करते समय कि मैं जिस दिन मेरा लॉस वाला दिन था, खराब दिन था, उस दिन मैं स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी ट्रेड करता गया और स्टॉप लॉस बार-बार हिट हो रहे फिर भी ट्रेड कर रहा हूँ और लॉस ज़्यादा कर रहा हूँ। यानी एक दिन में $100 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। यानी एक दिन में मेरा अगर एक ट्रेड में $30 या 40, $50 का रिस्क है, तो उसके हिसाब से 1 से 2 ट्रेड हो जाएँगे 1 दिन में, ठीक है? यानी 5 दिन अगर बैक टू बैक लॉस होगा तभी मेरा ड्रॉडाउन हिट होगा। तो ऐसे ही सोच के हमें ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो एक दिन में $100 से ऊपर लॉस होगा, तो ये माइंड में ऐसा फैट बैठेगा कि हाँ, 140 गए मेरे, $140 का लॉस हुआ। तो ऐसा नंबर देखते हुए थोड़ा-सा इमोशनली पूरा दिक्कत हो जाता है, ठीक है? इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो आपको ट्रेड दिखाता हूँ जो $240 खाया था मैं इससे हाँ, ये $230 का लॉस हुआ है, दिख रहा है ना ये? कब लिया था 13 जून को 13 जून को ही क्लोज़ हुआ है आई थिंक हाँ, हुआ है। $230 पेला गया। कितनी क्वांटिटी थी या क्वांटिटी हाँ, 0.10 क्वांटिटी थी और ऐसे गया। यहाँ देखो 0.10 थी बट $40 का एसएल एक्सेप्ट किया गपचिप। यहाँ देखो $60 70 आई थिंक दिखेगा या तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है। बड़ा प्रॉफ़िट बनाया था रे यार उस दिन में 13 तारीख को। हाँ, ये $60 वही इसमें इसमें फिर से ये 13 तारीख का है ना? दे 13 गए, 11 गए, फिर से $60 यानी $120 टोटल प्रॉफ़िट उसमें से ये सेम है तो चलेगा। ये एसएल खाया मैं, एसएल जाने के बाद मेरा कैपिटल हो गया प्रॉफ़िट हो गया $80 पे। $130 से 100 डायरेक्ट 80 पे गया। उसके बाद जो नंबर दिख रहे थे वो कम दिख रहे थे ना, तो फिर से मैं क्या सोचा कि फिर से 0.10 ले लेता हूँ, थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लेके निकल जाऊँगा और वही ट्रेड मुझे पेल दिया। $230 का लॉस हुआ, उसके बाद एक ट्रेड लिया, फिर ऑन कास्ट एग्ज़िट किया। ये 60 $54 का जो लॉस हुआ है ये भी ट्रेड अच्छा था, बट इसमें सेल गया क्वांटिटी भी ज़्यादा थी 0.5 की और पेला गया। गोल्ड में मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं गोल्ड में ट्रेड करते समय क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल गोल्ड होता है इस वजह से। फिर ये जो एक ट्रेड था ये न्यूज़ के टाइम उस दिन कौन-सी न्यूज़ थी? एफओएमसी थी शायद एफओएमसी थी उस दिन एकदम खतरनाक मूव आया था मेरे डायरेक्शन में और एक ट्रेड में कौन से तो इसमें शायद या इसी ये 4-5 जो ट्रेड दिख रहे हैं लास्ट की इसमें मुझे लगभग $74 का प्रॉफ़िट दिखा था हाईएस्ट। उसमें मुझे बुक करना चाहिए था, नहीं किया मैं होल्ड किया और ऊपर जाएगा प्राइस और $100 या $150 पे मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। और उसमें ही थोड़ा-सा पुल बैक पे और एक बार मैं एंट्री ले लिया। न्यूज़ आई थी, तो न्यूज़ के टाइम क्या होता है, न्यूज़ एक अच्छी कैंडल बनती है, उसके बाद प्राइस पूरा डिक्लाइन करता है लगभग फिबोनाची के लेवल पे आके वापस निकल जाता है। बट मैं थोड़ा-सा ऊपर ही बाय कर लिया क्योंकि फोमो था, प्लस अकाउंट कम हो गया था यानी अकाउंट में बैलेंस कम था, 100 $150 का ड्रॉ डाउन बचा था। तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट करके अकाउंट ठीक से वापस लूँगा और जल्दी से जल्दी पास करना था क्योंकि 2 महीने ऑलरेडी चले गए थे। पास करने के चक्कर में $250 नहीं बना पा रहा था। तो ज्ञान तो आई नो ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 8 मिनट हो गए हैं ऐसे। बट ये मिस्टेक थी और इस चक्कर में थोड़ा-सा लॉट्स ज़्यादा लिया, एक्सेप्ट नहीं किया स्टॉप लॉस प्लस जो $70-80 का प्रॉफ़िट दिख रहा था वो भी मैं बुक नहीं किया और प्राइस रिवर्स आ गया। फिर ऑन कास्ट आया, नीचे आया फिर गायब। फिर पेला गया जैसे कि बाय वाले थे ट्रेड उसमें एग्ज़िट कर दिया, मुझे लग रहा है कि अब सेलिंग में जाएगा प्राइस इस वज़ह से मैं एग्ज़िट कर दिया फिर सेल किया। जैसे एक रील आती है ना, ऊपर गया तो बाय किया, नीचे आया तो बेच दिया, ऊपर आया तो बाय किया, तो ये हाल था मेरा, ठीक है? तो वही सेल किया, फिर वापस ऊपर गया, फिर पेला ही गया डायरेक्ट, अकाउंट हो गया ड्रॉ डाउन में। तो फाइनली अकाउंट फेल हो चुका है ऑलमोस्ट इसमें मैं कितना टाइम दिया हूँ आधे महीने दे दिया हूँ, तो फंडेड अकाउंट में भी पास करना इतना ईज़ी नहीं होता है। जैसे कि मई का 1 महीना, आधा महीना, 15 दिन, टोटल अगर दोनों अकाउंट देखोगे तो 2 महीने तो ऑलमोस्ट गए ही है। 2 नहीं, आधे महीने, ये 15 दिन प्लस स्टार्टिंग के 15 दिन मई के, ठीक है? फिर ये पूरा मंथ और फर्स्ट जो अकाउंट था वो उसके 15 दिन, यानी
15 और 15 30 और ये 30 प्लस वो 15 2 आधे महीने पूरा 60 75 70 80 85 दिन इनसेन 70-80 दिन में ऑलमोस्ट इसमें ट्रेड किया और इतनी मेहनत करने के बावजूद नेगेटिव रिज़ल्ट है। बट सीखने को मिला है, आई नो 4 लोग बोलेंगे बट कोई बात नहीं, मिस्टेक होती है, तो उसको फिर से हमें रिपीट नहीं करना है। तो फिर से मैं अकाउंट बाय करूँगा और फिर से इसको पास करने का ट्राई करूँगा। तो आई होप आप लोगों को पता चला मेरे क्या हाल था अकाउंट का, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया। तो फाइनली अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला गया, 4-5 दिन हो गए अकाउंट ड्रॉ डाउन में चला गया है, बट वीडियो बनाने का टाइम अब मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।